नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। और ये क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। आपको सबसे पहले यह मान के चलना है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। मैंने इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर्स को उठाया है, यानी कि अभी हम जो पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो दो सेक्टर्स में पढ़ेंगे। एक तरफ होता है कंज्यूमर सेक्टर और एक तरफ होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इन दोनों सेक्टर्स के बीच में इनकम का जो फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि दो तरीके के सेक्टर्स हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर्स है और एक कंज्यूमर सेक्टर है। यानी कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सारे कंज्यूमर्स को हमने एक तरफ ले लिया, और हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सारे प्रोड्यूसर्स को हमने एक तरफ ले लिया। अब होता क्या है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में लोग काम करने आते हैं। कहने का मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर में रिसोर्सेस इस्तेमाल होते हैं वो एक्चुअल में आते तो कंज्यूमर सेक्टर से ही है ना। जैसे एक होता है लैंड, ठीक है, इसके अलावा हम लेते हैं लेबर, इसके अलावा आता है कैपिटल और इसके अलावा आता है फर्म। तो ये जो चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी में, वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर को कहां से मिलते हैं, कंज्यूमर सेक्टर से। जैसे अगर प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड किराए पे लेगा तो किसी ना किसी से तो लेगा, और वो को जिससे भी लेगा वो कंज्यूमर ही होगा। इस दुनिया में हर इंसान कंज्यूमर है और हर इंसान प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं यार, हम तो प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों नहीं हो भाई? अगर आप किसी भी तरीके का काम करते हो जिससे आपको इनकम जनरेट होती है, अगर अभी नहीं हो रही है फ्यूचर में होगी, है ना। तो जब आप कोई भी काम करते हो जिससे आपको इनकम जनरेट होती है तो इसका मतलब आप प्रोड्यूसर हो। कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, और जब आप कोई कंज्यूमर्स को जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो इसका मतलब आप एक कंज्यूमर हो। तो हम तो जीने के लिए कुछ ना कुछ खाते ही है ना, तो हम सब कंज्यूमर्स होते हैं। तो दुनिया का हर इंसान कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो ऐसे में हमने क्या किया है, उन दोनों की इस क्वालिटी को अलग अलग कर दिया। हमने कंज्यूमर सेक्टर अलग कर दिया जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का काम करता है, और हमने प्रोड्यूसर सेक्टर अलग कर दिया जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी प्रोडक्शन को करना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें कंज्यूमर सेक्टर से रिसोर्सेस चाहिए, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और फर्म, ये चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। जब ये चारों रिसोर्सेज यहां पे आएंगे, है ना, ये प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड किराए पे लेगा या फिर खरीद ही लेगा, लेबर्स को लेके आएगा, कैपिटल्स किसी से उधार मांगेगा, और जो बचेगा फर्म्स का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहां से कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या मिल गए, रिसोर्सेस मिल गए। अब होगा क्या, जब ये रिसोर्सेज यहां पे आएंगे तो यहां पे आने के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जब यहां पे प्रोडक्शन होगा तो यहां से यहां पर उस प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। यहां पे क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुएं और सेवाएं। यहां पे क्या आए, यहां से रिसोर्सेज आए, ये रिसोर्सेज प्रोसेस होकर इन्होंने काम किया और एक प्रोडक्ट बना दिया, और वो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कंज्यूमर सेक्टर को बेच दिया जाएगा। ये तो हुआ एक फ्लो। अब एक चीज आपको और समझनी है, यहां पर जब ये रिसोर्सेज यहां पर काम करने आए थे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और फर्म, जब रिसोर्सेज यहां पे काम करने आए तो भाई इनको बदले में इनकी सैलरी देनी पड़ेगी ना, इनका रिफंड देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर हमने मान लो कि यहां से ये रिसोर्सेज लिए तो ये बदले में इनको क्या पे करेगा, इनकी पेमेंट। अगर किसी से लैंड उधार पे लिया है तो क्या देना पड़ेगा, रेंट। अगर किसी से अगर लेबर काम करने आती है तो उसको क्या देना पड़ेगा, वेजेस, ठीक है। कैपिटल अगर किसी से उधार लिया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और बाद में जो फर्म्स का बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये पेमेंट, ये है पेमेंट ऑफ रिसोर्सेस।
यानी कि जो ये रिसोर्सेज यहां पे काम करने आए, प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में उनको क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया। ठीक है, और जब इन्होंने कोई प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, तो गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचे, कंज्यूमर सेक्टर को, और कंज्यूमर सेक्टर ने जब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए तो उसके बदले में उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। खर्चा किस चीज के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने इनसे खरीदा था। तो यहां पे देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने खर्चा किया, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इसको दिया, तो कंज्यूमर सेक्टर को क्या मिल गई, इनकम। और जब कंज्यूमर सेक्टर ने खर्चा किया तो कौन से सेक्टर को इनकम मिल गई, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब कंज्यूमर सेक्टर खर्च करता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने पर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या हो जाती है, इनकम। और ऐसे ही जब प्रोड्यूसर सेक्टर खर्च करता है यानी कि पेमेंट करता है किसकी, रिसोर्सेज की, यहां से लोग काम करने के लिए यहां पे आ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, उसको सैलरी दे दी, तो फिर कंज्यूमर सेक्टर को क्या हो गई, इनकम हो गई। तो कुल मिला के बात क्या है मेरे दोस्त, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि कंज्यूमर सेक्टर का खर्चा प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम बन जाता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्च करता है वो कंज्यूमर सेक्टर की इनकम बन जाता है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इजी है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, कंज्यूमर सेक्टर से रिसोर्सेज मंगाए, बदले में रिसोर्सेज की पेमेंट कर दी, तो जब पेमेंट की तो कंज्यूमर सेक्टर को इनकम हो गई। और जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो प्रोडक्ट बनाया था इन रिसोर्सेज से, उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किसको सेल किया, कंज्यूमर सेक्टर को, और कंज्यूमर सेक्टर ने जब उसको खरीदा तो बदले में क्या दे दी, पेमेंट, तो इनको इनकम हो गई। तो जब ये खर्च करते हैं तो कंज्यूमर सेक्टर को इनकम होती है, और जब कंज्यूमर सेक्टर खर्च करता है तो प्रोड्यूसर सेक्टर को इनकम होती है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां पे आपको दो तरीके के फ्लो देखने को मिलेंगे। वो दोनों फ्लो क्या है, सबसे पहले ये वाला जो फ्लो है जहां पर मनी की बात हो रही है, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम मनी फ्लो। इसको हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो। और इसके अलावा ये वाला जो फ्लो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला सेकंड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ये क्या है, ये रियल फ्लो है, जहां पे रिसोर्सेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और जहां पे पेमेंट्स का या मनी का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, और इसको क्या कहते हैं, रियल फ्लो। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो दो टर्म्स आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि इस सर्कुलर फ्लो के अंदर दो चीजें और होती है, एक होता है लीकेज और एक होता है इंजेक्शन। वो वाला इंजेक्शन नहीं, ये दूसरा इंजेक्शन है। लीकेज का मतलब क्या होता है, जब कंज्यूमर सेविंग करना शुरू कर दे, जब कंज्यूमर सेक्टर क्या कर दे, सेविंग करना शुरू कर दे, तो जब ये सेविंग करना शुरू कर देगा तो इसको क्या बोलते हैं, लीकेज। इसको लीकेज कहा जाता है। और जब प्रोड्यूसर सेक्टर, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये इस फ्लो में क्या करना शुरू कर दे, इन्वेस्टमेंट, तो इसको इंजेक्शन कहा जाता है। इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। तो दो टर्म्स हमें और समझ आ गई, एक होती है लीकेज और एक होता है इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है, अगर कंज्यूमर सेक्टर ज्यादा सेविंग करेगा तो ज्यादा सेविंग करने से इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो पैसा है वो तो किसी एक जगह पे स्टोर हो जाएगा ना, क्योंकि सेविंग कर ली है बैंक्स में या कहीं और, तो वो पैसा क्या हो गया, सेव हो गया। और अगर पैसा सिर्फ स्टॉक में पड़ा रहेगा तो वो फ्लो में नहीं आ पाएगा, और जब फ्लो में नहीं आ पाएगा तो वो पैसा और ज्यादा दूसरा पैसा नहीं बना पाएगा या इंक्रीजमेंट उसमें नहीं हो पाएगी। मनी का फ्लो में आना जरूरी है, तभी एक इकोनॉमी रन होती है। अगर मान लो कि पैसा सब लोग सेव करने लग जाएंगे तो फिर जो इकोनॉमी है वो रन नहीं हो पाएगी। अब आप कहेंगे कि यार तो क्या हम सेविंग ना करें, सेविंग आप करिए, सेविंग करना जरूरी है, लेकिन सेविंग ज्यादा करना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है।
आपके लिए अच्छा एक बार को हो सकता है, पर इकोनॉमी के लिए ज्यादा सेविंग्स अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छी तब मानी जाती है कि जब लोग ज्यादा सेविंग्स करें और उस सेविंग का यूटिलाइजेशन करें, किसमें? इन्वेस्टमेंट में। तो जब ये सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाएगी, मान लीजिए कि लोग अगर ज्यादा सेविंग करते हैं तो पैसा स्टॉक हो गया, और जब पैसा स्टॉक हो गया तो वो इस फ्लो से पैसा बाहर निकल गया, इसी को बोलते हैं लीकेज। और जब पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को रखा जा रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। तो पैसा जब इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब पैसा इसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है। तो दो तरीके के टर्म्स हमने समझ ली, एक है लीकेज और एक है इंजेक्शन। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स भी होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।